स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में और ठीक 12 बजे करीब 11:57 पे इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। निफ्टी अपने नए शिखर पर, हालांकि अभी एक आई थिंक औपचारिकता मात्र है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अंक इस वक्त आता हुआ आपकी स्क्रीन पे जो नया आएगा वो निफ्टी की ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है 23,061। आज सुबह खुले हल्का सा सिंक हुए लेकिन अपनी बेस ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और वहाँ से अगर आप देखें पुल बैक देखें अब ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और बैंक निफ्टी मोर क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई 49,463 अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर के बेहद नज़दीक पहुँचता हुआ। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और आपकी स्क्रीन पे इंडिसेस डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक। अच्छा, एक चीज़ है, आज इनिशियली जिस स्पेस में सॉफ्टनेस थी एक बार निफ्टी आईटी लेके आइएगा। आज निफ्टी आईटी खुला सिंक हुआ और शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री को हिट किया और वहां से पुल बैक देके डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। तो ये कह सकते हैं आप कि आज दिग्गज प्राइवेट बैंक्स वो निफ्टी बैंक को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, आज निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आता हुआ, आज रियलिटी को देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, कैपिटल गुड्स में एलएनटी कंट्रीब्यूट करता हुआ। तो यह जहां जहां से योगदान की ज़रूरत होती है आपको इंडेक्स को ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के लिए, वो हर तरफ से योगदान आता हुआ। अब एक काम कीजिए, सुबह की प्लेट लेके आइए आउटलुक वाली, और जो सुबह आज व्यू डिस्कस किया गया था, अ डिप टुवर्ड्स 22903849। आज का निफ्टी का इंट्राडे जो लो है वो जाइए और एक बार देखिए एग्जैक्टली आज का जो लो है निफ्टी का करीब 22,932 की ट्रेजेक्ट्री, वहाँ पे लो गया। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पुट राइटर्स के जोन को इसने रिस्पेक्ट दी और वहाँ से पुल बैक का। अब हम डे हाई पर हैं। ऑन द हायर साइड देखिए हमने क्या पिक किया। मैंने एक बात कही थी कि जब भी हम लॉन्ग ट्रेड करेंगे बेस पे 22,993 और 23,027 के जोन में उसको बुक करेंगे। रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, बट द मोमेंट यू विल सस्टेन एंड ट्रेड अबाउट 23027, अ स्विंग टुवर्ड्स 23091 एंड 151 और 187 लुक्स पॉसिबल। वो संभावना है उसकी। क्यों? क्योंकि अब आप इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के जो सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन हैं उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं और टेक्निकली उसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस हैं वो करीब 187 151 की ट्रेजेक्ट्री के हैं। तो ये हो गई निफ्टी पे बात। और अभी के स्टैट्स अगर आप देखें वो यही कह रहे हैं कि 23,000 के पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग पुट राइटिंग 23,000 की स्ट्राइक पे है और उसके अगेंस्ट 23,100 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रांग ग्रिप लेके नहीं खड़ा है। आउटस्टैंडिंग, अभी यकीन मानिए मैं ब्रेक में इसको देख रहा था, लगभग 4 लाख शेयर और घट गए यहाँ पर। और लुक एट 23,000 आउटस्टैंडिंग हुआ करीब 97 लाख का और 30 लाख का, ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा बिल्डअप है। तो क्लियरली विजिबल है कि नई ट्रेजेक्ट्री निफ्टी के लिए खुल गई है यहाँ पर। अब आइए निफ्टी बैंक पे। तो अब आपको 23,027 के ऊपर टारगेट्स करने हैं, करीब 23,151 और 23,187 की ट्रेजेक्ट्री को। निफ्टी बैंक डे हाई 49,505, ये क्लियरली विजिबल था कि बैंक निफ्टी, देखिए ये एक सामान्य सी बात है। एक इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर लगभग 300 पॉइंट के फ्रैक्शन से ट्रेड कर रहा है और एक इंडेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 1000 पॉइंट नीचे है, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो इंडेक्स होल्ड करता है, स्पेशली जब HDFC बैंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्पेशली जब कोटक अपने 100 डे के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। और रही सही जो गुंजाइश थी वो ICICI बैंक ने पूरी कर दी है। बाय अ डिप टुवर्ड्स 48768 और एल्स रेजिस्टेंस वंस की प्लेट लेकर आइएगा। आप कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करें, उसको क्रॉस कर दें। दैट वाज 49091 और 231, और जैसे ही 231 क्रॉस हुआ अब आप डे हाई की डायरेक्टरी में हैं। एज ए डे ट्रेडर एक अच्छा ट्रेड आके जा चुका है, बट अगर आप होल्ड करते हैं तो प्लीज़ एक पॉकेट फ्रेंडली ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, या फिर जिसे कहते हैं स्टॉप प्रॉफिट, वो लेके चलिए। आशीष बहती हमारे साथ है। अच्छा, आशीष से बात करने से पहले एक बार जरा स्टैट्स दिखाइए निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? आई मीन ऑप्शन राइटर्स, क्योंकि इसकी परसों एक्सपायरी है, कैसे प्लेसमेंट है, 400 पे, 500 पे, इवन 700 पे कॉल राइटर्स ग्रिप लेने को तैयार नहीं है। और अच्छा लग रहा है देख के कि 49,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। डायरेक्टर साहब कुछ देर में इसको जरा रिवाइज करके, सिंस नाउ वी आर एट 49500, अब हमें ये पुट्स को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें दिखना है 4,000 नहीं, 49,500, 300 और 400, जिसमें कि 300 पे सबसे स्ट्रॉन्ग करीब 15 लाख का पुट राइटिंग है। आशीष बहती हमारे साथ कार्यक्रम में है। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इंडिसेस पे आपकी अप्रोच कैसे अप्रोच कर रहे हैं निफ्टी बैंक को आप इस वक्त?
गुड आफ्टरनून बीरेन जी। निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है, तो एक क्लियर ट्रेड इसमें तो लॉन्ग साइड का ही है, या कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है, कहीं भी शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी, या कोई भी अटेम्प्ट ना करे कि एक काउंटर ट्रेड के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ काफी अच्छा बना हुआ है, जिसमें अभी तक निफ्टी में रिलायंस का ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, बट फिर भी आईटी और बैंक्स जिस हिसाब से मूव कर रहे हैं, हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है 23,400 तक के लेवल्स दिखाने का। तो कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है। 22,950 के करीब का कैसे लगाकर निफ्टी में तेजी की तरफ बने रहे। बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ तो काफी अच्छा दिख रहा है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी प्लेस्ड है 49,900, ये पहला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, 49,900 से 50,000 का जोन। और अगर वो निकल जाता है तो फिर शायद इसमें 50,400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो पहला टारगेट जो है 49,900 के टारगेट के लिए इसमें भी बने रहे इन लेवल्स पे, या कोई डिप आए तो उसमें भी खरीदारी की जा सकती है। जो बैंक निफ्टी में अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो 49,150 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और इसमें भी तेजी की तरफ बने रहे। ओके, चलिए आशीष, अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जहां पे आपको आज इस वक्त लॉन्ग लेने का कन्विक्शन मिल रहा है। आपके 3 टॉप ट्रेड्स आज के। जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो मिड कैप आईटीसी रहेगा, एलटीटीएस। ये अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें एक अच्छा रनअप बना हुआ था और लीड कर रहा था मिड कैप आईटी को। आज थोड़ा सा पॉज है, इसलिए एक अच्छा टाइम जोन है जहां पे लॉन्ग जाया जा सकता है। 4520, 4,520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 4,690 और 4,770, 4770 के टारगेट्स के लिए। वीरेन जी, दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रिपीट रहेगा सुबह का, वो आईसीआईसीआई बैंक। इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक 20 डेमा से मूव कर रहा है, और जिस हिसाब से इसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल बना है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है फ्रेश हाइज, जो इमीडिएट हाइज है वो दिखाने के लिए। तो 1120 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 1170 और 1190 के टारगेट्स के लिए। वीरेन जी, तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा सा रनअप आ चुका है, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वो है एचडीएफसी एएमसी का। काफी 4% का ऑलरेडी रनअप है, लेकिन जिस हिसाब का मूवमेंटम बना हुआ है इसमें, हमें लग रहा है ये वेल बेस्ड है एक नए हाइस दिखाने के लिए। तो 4100 और 4140 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो, 3,900 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, एच डी एफ सी एम सी आपकी राय पे स्क्रीन पे। अच्छा, सुबह से जो मैंने 2 ट्रेड लिए थे, बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार जरा वो एक्साइड लिखे आइए जो चंदन जी ने रिकमेंड किया था। एक्साइड एट ऑल टाइम हाई 496.90, क्या खूबसूरत ट्रेड रहा वो। और जब मैं स्पॉट कर रहा था इसको, एग्जैक्टली मैंने चंदन जी से पूछा, मैंने कहा कोई कॉल बताइए इसको चेस करने के लिए। उन्होंने इस वक्त 480 की कॉल दी थी। दूसरा एग्जैक्टली 10:05 पे वोल्टास पे किया गया था, एटलीस्ट 1380 के आसपास वोल्टास का प्राइस था। वोल्टास 4% ऊपर हो गया है, 1423। आज स्विंग स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, कोई इसमें अगर आप संदेह नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं इस पे आगे बढ़ने से पहले, और पहले आशीष के अपने 3 कॉल्स देखिए, और मैं आपको एक स्टॉक लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स हुडको। जरा एक बार स्क्रीन पे इसकी प्राइस परफॉर्मेंस रखिए, और फिर नंबर, और फिर मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हुडको आपकी स्क्रीन पे 262.40 पे आके ट्रेड कर रहा है, और आज भी करीब 1.25% ऊपर है। एक बार इसका आप जरा सिर्फ मैं आपको इसकी प्राइस ट्रेजेक्टरी बताता हूँ। 2023 में जब शुरुआत हुई थी, लगभग 6 जनवरी के आसपास 50 रुपये प्राइस था। CY24 की शुरुआत लगभग हुई थी 111 रुपये के आसपास, और आज 280 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 262 की ट्रेजेक्टरी में। तो एक शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। मैं इस प्राइस परफॉर्मेंस को आपकी स्क्रीन पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नंबर्स अच्छे थे इस बार के भी, और रेवेन्यू करीब 2065 करोड़ रुपए, करीब 11% बढ़ा था इस बार, और प्रॉफिट करीब 700 करोड़ रुपए का, एबिटा 817 करोड़ रुपए का, मार्जिन्स करीब 40% के थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त श्री संजय कुलश्रेष्ठ, CMD हुडको के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में संजय जी स्वागत है आपका। स्ट्रॉन्ग नोट पे FY24 क्लोज हुआ है सर, और स्ट्रीट ने भी उसको सलामी दी है। थोड़ा सा मैं अब एक पिक्चर लेना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये जो FY25 का फर्स्ट क्वार्टर है जा कैसे रहा है। अच्छा, हल्का सा मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी पे पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं आपकी। ये मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली जो आपके रहे इस बार 40% की ट्रेजेक्टरी में वर्सेस 46%, उसका रीज़न क्या था, और इस साल के लिए मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या बिलीव करते हैं आप होगी? धन्यवाद और चैनल में बुलाने के लिए। मैं अपने सवाल को 3 भागों में बांटना चाहता हूँ। पहला तो बिज़नेस, तो जिस तरीके का बिज़नेस एनवायरनमेंट है और जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है देश में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कमिटमेंट्स के साथ आ रही हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हडको एक ऐसी कंपनी है जो हाउसिंग में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हम फाइनेंस तो करते ही हैं, साथ साथ कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग में भी काफ़ी काम करते हैं। तो एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके का हमारा बिजनेस मॉडल है। पिछले साल हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी और हमारी पाइपलाइन जो सैंक्शन की थी, अगर आप देखें तो उसमें करीब 255% का इजाफा हुआ है और हम 82,000 प्लस सैंक्शन कर चुके हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि डिस्बर्समेंट शुरू हो चुके हैं और इस Q1 से उसका असर दिखाई देने लग जाएगा। हमारी लोन बुक ग्रोथ पिछले साल करीब 15% की रही है। हमारा प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े हैं, 1700 करोड़ से हम 2100 करोड़ पर आ चुके हैं। हम पैरेलली काफ़ी एक्शंस लेते हैं अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, जो आप बात कर रहे हैं, हमारे स्प्रेड्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें एक तरीका है कि जो हमारी बुक थी जो अंडर स्ट्रेस चल रही थी, उसके ऊपर हमने काफ़ी खास फोकस किया और करीब 6 बड़े हमारे अकाउंट्स को हमने रिजॉल्व किया। इसके अलावा भी कुछ अकाउंट्स को रिजॉल्व किया। काफ़ी राइट ऑफ्स को, काफ़ी प्रोविजनिंग को हमने वापस लाए अपने अकाउंट्स में, जिसने हमारी बॉटम लाइन सुधारी। और देन हमने दूसरा काम किया कि अपने जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए। बहुत ही अलग अलग तरीके के मेजर्स लिए गए, उनमें से कुछ बहुत ही इनोवेटिव मेजर्स लिए गए और जिसके कारण इस हाई प्राइस रेजीम में भी हमने अपनी कॉस्ट ऑफ फंड को करीब 26 पैसे से कम किया। मतलब जो पिछले साल 7.46 थी, वो आज 7.1% के ऊपर हमने लास्ट ईयर में बोरिंग की। जी ओके, मैं संजय जी उस पर आऊँगा। आई थिंक अब बात करते हैं एग्जैक्टली 25 की। सर, यहाँ पे जो अर्बन इंफ्रा पाइपलाइन है वो कैसी नज़र आ रही है आपको? फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा? और साथ ही साथ जो ये FY25 में आपका टोटल डिसबर्समेंट्स, इसमें कितने इजाफे की उम्मीद है आपको? इस पर थोड़ी टिप्पणी करेंगे? जी, जो हमारी इंटरनल गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हमने गाइडेंस किया है। जो हम आराम से अचीव करेंगे वो 32,000 से 35,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट की हम बात कर रहे हैं। और दिस इज़ बैक्ड बाय, ये हमारी जो सैंक्शंस हैं उससे बैक्ड है ये नंबर। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे ये हम फाइनली रिव्यू करेंगे और इससे बढ़त ही करके लाएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा कोशिश ये है कि जो भी डिसबर्समेंट्स हों वो Q1 और Q2 में शिफ्ट हो जाएं, ना कि Q3 और Q4 में, ताकि इस साल की इनकम में वो कंट्रीब्यूट करें। तो इस साल हम कम से कम 32,000 से 35,000 करोड़ का काम करेंगे, डिस्बर्समेंट करेंगे। उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट हम Q1 और Q2 में करेंगे। ओके, अच्छा सर, ये आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड क्या है अप्रॉक्सीमेटली? और जिस प्रकार के आप डिसबर्समेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए इनफ लिक्विडिटी आपके पास है, फंड रेज करेंगे? और कॉस्ट ऑफ फंड सर, अभी इस साल अभी क्या ट्रेंड रहेगा? कुछ बेसिस पॉइंट का उसमें रिडक्शन आ सकता है ताकि आपके मार्जिन्स बूस्ट हो थोड़े से? या देखिए, पिछले साल हमने करीब 26 पैसे कम किए और पिछले साल की जो बोरोइंग हुई है वो 7.1% के ऊपर की गई थी। इस साल भी मुझे पर्सनली, अगर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट कम होने के इंडिकेशन मार्केट में आ चुके हैं और अगर आप देखें कि इकोनॉमी काफ़ी चेंज हो रही है, जिस तरीके से RBI ने अपने डिविडेंड बढ़ा के गवर्नमेंट को दिया है, डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिजर्व्स जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इन सब से हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होगी और जिसके कारण मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो RBI की तरफ से भी हमें एक इनडायरेक्ट दिखता है कि शायद सेकेंड हाफ के बाद शायद इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाएँ। जो हमारी 35,000 करोड़ का हमने जो बोरोइंग कैलेंडर बनाया है, उसमें हम करीब करीब $1 बिलियन हम फॉरेन करेंसी से बोरो करना चाहते हैं। और जो हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है, हम 100 मिलियन के लिए JPY में गए थे और जिसकी ओवरऑल कॉस्ट हमें करीब करीब 1-1.25% कम आ रही है डोमेस्टिक से। तो जो हम 100 मिलियन लेने गए थे तो हमें करीब करीब 200 मिलियन का अमाउंट मिल गया, जिसमें से 100 मिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो करीब 1 बिलियन हम इंटरनेशनल मार्केट से रेस करेंगे, वो लोन और बॉन्ड दोनों तरीके से हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो मैक्सिमम रिलायंस रहेगा वो डोमेस्टिक बैंक लोन और डोमेस्टिक बॉन्ड्स के ऊपर रहेगा और इसकी हम पाइपलाइन तैयार कर चुके हैं और मुझे लगता है कि विद ऑल मेजर्स, सारे मेजर्स लेने के बाद हम 7.1 से कुछ कम पर ही ये साल ख़त्म करेंगे। ओके सर, अगर बहुत संक्षेप में जवाब दे पाएँ संजय जी, मेरे पास समय की कमी है। आपके
एसेट क्वालिटी को लेकर आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा सर। ग्रॉस एनपीएस और एनपीएस की जो नई ट्रेजेक्ट्री है, आप बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और बाय मिड ऑफ दिस फिस्कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि कुछ अकाउंट्स में आप लोगों ने बड़े कदम लिए हैं, एडजस्टमेंट्स की हैं, उसके मद्देनजर। सर हमारा नेट एनपीए अभी 0.36% आ चुका है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। पिछले साल में हमने ग्रॉस को भी 3.4 से 2.7 पर लेके आए हैं। अगले साल के लिए मैं आपको बता दूं, ये 0.36 से हम कम से कम 0.25 टू 0.3 के लेवल पे कम करके ख़त्म करेंगे नेट एनपीए को। सिमिलरली करीब 2% के ग्रॉस एनपीए के ऊपर आ जाएंगे। एसेट क्वालिटी रिजोल्यूशन ये हमारा सबसे बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जिसके ऊपर हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो एसेट्स में आप देखेंगे इस साल में काफ़ी कुछ काम किया जाएगा और 2% के ग्रॉस एनपीए और 0.25 टू 0.3% के नेट एनपीए के ऊपर आएंगे हम। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे बातचीत करी आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बेस्ट ऑफ लक। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक दो स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़, थोड़ी सी स्पॉटिंग करूँगा मैं यहाँ पे। एक बार आप लेके आइए LNT। देखिए वोल्टास का ट्रेड ठीक ठाक चला गया, एक्साइड का चला गया। LNT को लेके आइए, बट LNT काफ़ी चल चुका है, बट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार आप लेके आइए पॉलीकैब। आज इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। इसका जरा नीचे पॉलीकैब का दिखाइएगा ओपन इंटरेस्ट। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। पॉलीकैब है डे हाई 2.25% ऊपर। जरा इसका OI दिखाइए। आशीष, ये जरा पॉलीकैब पे अपनी राय दीजिएगा। 4% बिल्डअप, स्टॉक डे हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, सीरीज हाई पे है। आपको क्या लग रहा है? देखिए ऑप्शंस तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, बट फ्यूचर्स पे आपका टेक, अगर ये इस प्राइस के ऊपर सेटल हो गया 6860 के ऊपर, तो कहाँ तक का मूव लग रहा है आपको? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से लास्ट वीक के शॉर्ट भी हैं, जब 22 मई को इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। आपका व्यू इस प्राइस पे? जी विनीत जी, इसे अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन पोजिशनली अभी इसे थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन पे रखिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई का वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो जरूर इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो थोड़ा सा अगर कोई डिप भी आती है तो उसे झेल सके। तो 6690 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है अभी वेल प्लेस्ड है 7000 और 7000 प्लस के लेवल दिखाने के लिए, तो 6690 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी पॉलीकैब। जैम, मैं आई थिंक इस स्टॉक पे इसके OI एडिशंस को देख के थोड़ा हैरान था। ऑल टाइम हाई, बट स्टिल इंटरडे में 4% का बिल्डअप, ह्यूज। आशीष, अब आपका आते हैं, ग्रैब करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड। क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, बिरला सॉफ्ट का 640 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप काफी अच्छा बना हुआ बिरला सॉफ्ट का, जिस हिसाब से 200 डेमा इसका फ्लैट हो रखा है, और लग रहा है ये फ्रेश यहाँ से ब्रेकआउट बन रहा है। तो 7.5 रुपए के करीब ये ट्रेड कॉल चल रहा है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 11 रुपए का पहला टारगेट और 14 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में अब आप 20-day एक्सपेंशन में जाके ट्रेड करता हुआ ये, और आपका ट्रेड। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पर इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।